जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की रे, तब तक बबुनी नहीं बाबू ना कीना। साल 1982 में आई फिल्म नदियों के पार में विवाह के दौरान फिल्माया गया ये गाना केवल एक विवाह गीत नहीं बल्कि विवाह रूपी सनातन संस्कार की पूरी व्याख्या कर देता है। इन्हीं संस्कारों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। हिंदू विवाह अधिनियम में भी इसी की व्याख्या मिलती है। दरअसल हाल में अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जब तक मान्यता नहीं मिलती, जब तक उसे उचित रीति रिवाजों के साथ नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैध विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में केवल विवाह का प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 में विवाह का पंजीकरण विवाह के सबूत की सुविधा देता है, पर यह तब तक उसे वैधता नहीं देता है जब तक विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संपन्न नहीं हुआ होगा। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद अब इस बात की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि हिंदू विवाह अधिनियम आखिर है क्या और इसमें किन संस्कारों की बात कही गई है। वास्तव में साल 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास हुआ था, यानी हिंदुओं के विवाह को मान्यता देने के लिए कानून बनाया गया था। इसलिए इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाता है। ये कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है और इन हिंदुओं पर भी लागू होता है जो इस क्षेत्र के बाहर रहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में उस पहलू का जिक्र है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसी धारा में बताया गया है कि हिंदू विवाह के दौरान होने वाली रस्में या समारोह कौन कौन से हैं। धारा 7(1) में कहा गया है कि हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोह के अनुसार संपन्न किया जा सकता है। धारा 7(2) कहती है कि ऐसे संस्कारों और समारोह में सप्तपदी अर्थात दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना शामिल है और 7वां कदम उठाने के साथ ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो 7वां पूरा होने के साथ ही हिंदू विवाह पूरा हो जाता है। इसी कानून की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू विवाह के प्रमाणीकरण के लिए राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके अन्य प्रावधान भी इसमें बताए गए हैं। इसी धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अधिनियम की धारा 8 विवाह के पंजीकरण को हिंदू विवाह का सबूत तो मानती है, पर पंजीकरण तभी होगा जब विवाह की सभी विधियों का परंपरा के अनुसार पालन किया गया हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपना फैसला एक महिला की याचिका पर सुनाया है। उसने तलाक की कार्यवाही स्थानांतरित करने के मामले में कहा था कि उसका विवाह वैध नहीं था क्योंकि उसमें हिंदू धार्मिक संस्कारों का पालन नहीं किया गया। इसके विपरीत उसे एक जन कल्याण संस्था से विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए विवश होना पड़ा था।